हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार, किरणदेवी इंटर कॉलेज नौजी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमने पहले नाउन क्लॉज को क्लियर किया था और नाउन क्लॉज के बाद में जो सेकंड क्लॉज थी एडवर्ब क्लॉज को भी ओपन करके बताया था। अब हम एडवर्ब क्लॉज के 9 पार्टों को देखेंगे और वन बाय वन एक एक को क्लियर करेंगे। जैसे पहला था टाइम, देखेंगे इसे जब दो या दो से अधिक वाक्यों के मध्य कोई समय संबंधी बात बताई जाए तो किन किन कंजंक्शन को यूज करेंगे देख लीजिएगा। तो टिल, until, since, for, after, before, while, when, etc कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे नंबर 2 देखिएगा, प्लेस, अर्थात प्लेस का मतलब है स्थान। और जब स्थान के विषय में बताया जाए तो हम यूज करेंगे वेयर या वेयर एवर। टाइम, प्लेस। अगला देखिएगा रीजन का मतलब कारण। जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य का कारण छिपा हो, तो हम बिकॉज और एज कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। 3 हो गए, 1 2 3। अगला देखिएगा कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त। यदि दोनों वाक्यों के बीच कोई शर्त बताई जा रही है तो हम वही इफ या अनलेस का यूज करते हैं। अगला कंपैरिजन। मतलब तुलना की जा रही है तो हमारे पास वही डिग्री वाले कंजंक्शन होते हैं, एज, सो एज और देन। ओके, आगे चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 कंजंक्शन क्लियर हुए। इसके बाद में जो 4 कंजंक्शन रह जाते हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज कुल मिलाकर के 9 कंजंक्शन 9 पॉइंटों के आधार पर बनती है और इन 9 पॉइंटों को हम अब क्लियर करेंगे।
देखेंगे जरा। कंपैरिजन के बाद में देखिएगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध। विरोध बताने वाले वाक्य जिनके लिए हम दो या आल्दो का यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट के बाद में रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, और जो परिणाम बताने वाले कंजंक्शन है, परिणाम बताने वाले कंजंक्शनों में सो दैट, अर्थात पहले में सो और दूसरे में दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात 5, 6, 7 कंजंक्शन क्लियर हुए, और इन 7 कंजंक्शन के बाद जो 8वां कंजंक्शन है वो आपका पर्पज अर्थात उद्देश्य। अर्थात जब एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में छिपा हो, अर्थात जब एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में निहित हो, तो हम सो दैट अंतर समझिए इसमें और इसमें। सो दैट अर्थात सो और दैट के बीच में यहां जब परिणाम होगा तो एक गैप होगा, और इस गैप में एक शब्द भरा जाएगा, लेकिन उद्देश्य है तो सो दैट एक साथ आएगा, तब इसका अर्थ होगा ताकि, और इसका अर्थ होगा इसलिए कि इतना अंतर है। और हम जानते हैं सो दैट के बाद में मे या माइंड का प्रयोग अनिवार्य है। सो दैट के बाद में मे या माइंड का प्रयोग अनिवार्य है, और इसी में यूज करते हैं लिस्ट का। लिस्ट के बाद में शुड का प्रयोग अनिवार्य है। 8 लास्ट जो पॉइंट रह जाता है वो मैनर मतलब ढंग, तरीका। और मैनर में जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है एज। तो इस तरीके से ये 9 कंजंक्शन आपके क्लियर हुए एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज आपकी कंप्लीट होती है। इसकी जो एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें सेट किया जा सकता है। कड़ी पढ़ाई बना देखना है कुछ एग्जांपल्स को। आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। आई एम क्वाइट टायर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। अर्थात आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया
हूं, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। तो हम करेंगे आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूं कि, सो और दैट किसका प्रयोग किया, सो दैट, मैं इतना थक गया हूं कि आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और ज्यादा कार्य नहीं कर सकता, मैं इतना थक गया हूं कि मैं और ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। अगला एग्जांपल देखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच्ड द स्टेशन, अर्थात आई द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेलगाड़ी जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे, अर्थात उनके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, अर्थात समय को प्रदर्शित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो समय वाले कंजंक्शन लाएंगे, तो हम लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। ओके, और एग्जांपल देखेंगे इसमें, ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है, अर्थात आल्दो, यद्यपि ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, he is poor, he is contented, यद्यपि वह गरीब है तो भी, ये कॉमा तो भी काट देता है, तो भी वह संतुष्ट है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है एडवर्ब क्लॉज की, ये आपको कंप्लीट करनी है। एक्सीलेंट में देखेंगे तो 11 में एक्सरसाइज है और इसमें कुल मिलाकर के 35 सेंटेंसेस है। 35 सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बाद में एडजेक्टिव क्लॉज रह जाती है। एडजेक्टिव क्लॉज को कल क्लियर करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।